हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पुशअप की। व्हाट्स अप गाइस, प्रीत दिस साइड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा पुशअप्स के बारे में। पुशअप वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है क्योंकि ये बॉडी वेट की सबसे बहुत ही एक्सरसाइज है। बॉडी वेट की एक्सरसाइज का मतलब यह है कि आप खुद का बॉडी वेट जो है आप लिफ्ट करते हो रेदर देन किसी डंबल से या फिर किसी भी चीज़ से। तो इसका सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पुशअप्स होते क्या, इनसे होता क्या। मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। सबसे पहले पुशअप्स का रीज़न ये है गाइस कि आपकी ये चेस्ट को तो ग्रो करता ही करता है, ठीक है। आपके शोल्डर्स, आपके ट्राइसेप्स, आपकी हर चीज़ पे ऑल ओवर, सिर्फ थाइस को छोड़कर हर चीज़ पे ऑल ओवर ग्रोथ ये एक्सरसाइज करती है। तो डेफिनेशन क्लियर है कि कहाँ कहाँ आपके मसल ग्रुप टारगेट होते हैं। आपका शोल्डर्स हो गया, आपकी बैक हो गई, आपका बाइसेप भी इसमें थोड़ा बहुत ट्रेन होता है, ट्राइसेप पूरा एक्टिवेट होता है, ठीक है। और चेस्ट जो कि सबसे मेन है, 80% एक्टिवेशन चेस्ट का ही होता है। डिपेंड करता है कि आप पुशअप किस टाइप के कर रहे हो। पुशअप के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं कि आप अगर इसे जॉइंट हैंड से करते हो तो आपके ये ट्राइसेप को टारगेट करती है, जिसे डायमंड पुशअप कहते हैं। और मैं इस वीडियो के अंदर डायमंड पुशअप कवर नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं एक नॉर्मल पुशअप कर रहा हूँ, बिगनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, कि हम इस एक्सरसाइज को किस तरीके से कर सकते हैं एक प्रॉपर वे में। तो पहले देखते हैं कि पुशअप्स को स्टार्ट कैसे किया जाता है। मैं सबसे पहले उन लोगों की बात करूंगा जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी जिम जाना शुरू किया है और उनकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है कि वो अपने खुद के वेट को लिफ्ट कर सके। समझ रहे हो मेरी बात को। सबसे पहला स्टेप, अगर पुशअप सीखने हैं, पहला मैं टिप ये दूंगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि अपने पूरे बॉडी वेट को आप लूज़ करो। उसके ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ, 2-3 वीडियो मैं बना चुका हूँ, चेस्ट फैट के ऊपर भी और वगैरह भी। मैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आपकी बॉडी थोड़ी सी शेप में आ जाएगी और आपके हाथों में थोड़ी सी उस टाइम पे ये जान होगी कि आप अपने बॉडी वेट को लिफ्ट कर सको। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं कि बिगनर जिनसे एक नॉर्मल पुशअप भी नहीं लगता, एक भी पुशअप नहीं लगता, कि वो किस तरीके से इस एक्सरसाइज को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी नीज पे बैठ जाओ, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है। देखो सबसे पहले मेरे ग्लूट्स और मेरी पूरी कमर को देखना। मैंने कमर को पूरा पैरेलल टू द फ्लोर रखा है, ठीक है। और हमें प्रैक्टिस क्या करनी है, जो हैंड की पोजीशन होगी ना गाइस, जो हैंड की पोजीशन होगी, तो वो हैंड की जो पोजीशन होगी उसको आपको शोल्डर के पहले पैरेलल लेके आना और थोड़ा सा शोल्डर से थोड़ा सा ब्रॉड आपको इसे खोलना है, ठीक है। थोड़ा सा पीछे जाना है, ठीक है, और अपनी कमर को थोड़ा सा आगे लेके जाना, ठीक है। ग्लूट्स वहीं के वहीं है, नीज ये रही, और पूरा नीचे पूरा ऊपर। बस आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, पूरा नीचे पूरा ऊपर। और इसके अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप नीचे जाओ, ठीक है, पहला टिप, जब आप नीचे जाओ तो अपने जो एल्बोज हैं उनको खोल कर नहीं, उनको लॉक करो और उसके बाद आप नीचे जाओ, ठीक है। एल्बोस लॉक करके नीचे जाना। पहला टिप, आपको नीज के बल लेटना है। दूसरा टिप, आपका जो कमर है, बॉडी है, वो फ्लोर के पैरेलल रहेगी। तीसरा टिप, आपकी जो मूवमेंट है, आपकी जो हैंड पोजीशन है, वो आपके सबसे पहले पैरेलल लेके आना शोल्डर्स के, शोल्डर्स विद द पार्ट। आपकी जब ये आ जाएंगे हैंड्स, उनसे हल्का सा ब्रॉड करना है। फिर उसके बाद आप इसको नीचे अपने आप को लेके जाओगे। फ्लोर को धक्का मारना है, ये याद रखना है कि फ्लोर को आपको धक्का मारना है, अपनी बॉडी को ऊपर लेके आना है, ठीक है। 4 टिप हो गए। 5th टिप में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप नीचे लेके जाओ एल्बोज को लॉक करते हुए, तो आपको अपनी चेस्ट को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करके और ऊपर जाके हल्का सा स्क्वीज करना है, हल्का स्क्वीज, ठीक है। और फिर दोबारा नीचे स्क्वीज, देन ऊपर। जब ये इसके अंदर जब आप थोड़ा थोड़ा आपको आने लग जाएगा, तो आपको अपने जो हैंड्स हैं वो खोल लेने हैं। हैंड्स कह रहा हूँ, अपने जो नीज हैं उनको सीधा करना है, ठीक है। नीज को सीधा करना है। अब ये आप एक नॉर्मल पुशअप की पोजीशन के अंदर आ चुके हो, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं नॉर्मल पुशअप की। अभी मैंने आपको बताया कि बिगनर्स किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे।
जब बिगनर उस लेवल तक पहुंच जाए तो अब मैं जो करने वाला हूं आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। वो एक नॉर्मल पोजीशन है पुशअप्स की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम नॉर्मल पुशअप की पोजीशन में आएंगे, जैसे आते हैं। पहला टिप, सबसे पहले ऐसे बैठना, ठीक है। मैंने अभी कुछ किया नहीं होगा, मैं सिर्फ नॉर्मल अपनी नीज की पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ। देन आगे को झुकना। हैंड्स जो है आपको ये ध्यान रखना, जो आपकी जो ऊपर की पोजीशन है वो आप पहले शोल्डर के बिल्कुल सामने, बिल्कुल ऐसे अपने हैंड रखोगे, बिल्कुल शोल्डर के सीधे, ठीक है। हल्का सा इसे आप खोलोगे, पहला टिप, ठीक है। और अपने नीज को आप पीछे लेके जाओगे, इस पोजीशन में रहना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या चाहता गाइस, यहाँ लोग मिस्टेक करते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि बहुत से लोगों को देखा है कि वो जिम के अंदर पुशअप लगाते हुए ये मिस्टेक करते हैं, जो उनके ग्लूट्स हैं वो उनको बहुत ज़्यादा ऊपर कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर आर्क बना देते हैं इस टाइप की, जो कि आपको नहीं बनानी। क्योंकि अगर आप ऐसे करके मारोगे तो आपकी जो लोअर बैक है और जो ऊपर का जो स्कैपुला है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, और जिससे कि इंजरी के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने ग्लूट्स को, दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, जो अपने हाथ है आपको शोल्डर से थोड़ा सा ब्रॉड करने हैं, ठीक है। अपने ग्लूट्स को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, बहुत नीचे भी नहीं रखना, क्योंकि अगर आप ऐसे करके मारोगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो आपको इनको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ऐसे, ठीक है। और जब आप नीचे आओ तीसरे पॉइंट के अंदर, अपने एल्बोस को ऐसे रख के नहीं, इसको ऐसे रखना और ऊपर होगा। एल्बोस को आप लोगों को देखा है कि मैंने कि वो एल्बोस को इस तरीके से रखते हैं। एल्बोस को लोग बहुत ज़्यादा ब्रॉड रखते हैं, जो कि आपको नहीं रखना, क्योंकि अगर आप ऐसे करके मारोगे तो आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बेटर है आप एल्बोस को लॉक करो, ठीक है, मतलब क्लोज करके मारो। तो गाइस मैं आपको ग्लूट्स का बता ही चुका हूँ। आपको ऐसे नहीं रखना, आपको ऐसे भी नहीं रखना, बिल्कुल स्ट्रेट रखना, ठीक है। और एल्बोस जो है उनको बिल्कुल लॉक करके नीचे आना है। नीचे आते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं नीचे जा रहा हूँ, सपोज करो कि मैं नीचे जा रहा हूँ, तो जब आप पैरेलल पोजीशन में आके अपने नीचे आते हो तो आपको अपनी चेस्ट को थोड़ा सा स्ट्रेच देना और ऊपर आते हुए हल्का सा स्क्वीज करना है चेस्ट को। ये बोनस पॉइंट है गाइस। नीचे जाते हुए स्ट्रेच देना और ऊपर आते हुए हल्का सा, मेरे को देखो, ऊपर आते हुए हल्का सा ये करना, जो मैं अभी स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ, स्क्वीज करना है। ऊपर आते हुए हल्का सा स्क्वीज करना है, जिससे कि क्या होगा कि आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिलेगा आपकी चेस्ट के अंदर। इस बात का ध्यान रखना गाइस। तो ये तो हो गया नॉर्मल। मैं आपको दोबारा से एक बारी रिपीट करवा देता हूँ। तो मैं आपको सारे के सारे पॉइंट दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ एक बारी, कि जब आप नीचे जाओ तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने हैंड्स को बिल्कुल ऐसे रखना है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। शोल्डर से थोड़ा सा ब्रॉड, ठीक है। ग्लूट्स को बहुत ऊपर नहीं, बहुत नीचे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल पोजीशन में आना, सेकंड पॉइंट, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, अपने एल्बोस को लॉक करके रखना है, ठीक है। बोनस पॉइंट, नीचे जाते हुए स्ट्रेच करना, ऊपर आते हुए स्क्वीज कर देना, ठीक है। ऐसे, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो मुझे आपको बताना है, जो बहुत ही पुशअप के अंदर मेन पॉइंट है, जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, कि ब्रीदिंग के ऊपर हम किस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। मतलब मैं बहुत ज़्यादा हाफ रहा हूँ गाइस, मैंने अभी जस्ट चेस्ट का वर्कआउट ख़त्म किया और आपको भी पता कितना डिफ़िकल्ट होता चेस्ट के बाद पुशअप मारना। चलो कोई नहीं, तो मुझे आपको ये बताना है, लास्ट पॉइंट इसके अंदर मुझे ये बताना है कि जब आप नीचे जाओ, सपोज़ करो मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोकस करना है अपनी ब्रीदिंग पे, ठीक है। नीचे जाना है तो आपको ये देखो, नीचे गए, मैंने सांस इनहेल किया, ऊपर आते हुए एक्सेल कर देना। दोबारा से दिखाता हूँ, पूरी प्रॉपर पोजीशन में आके इस तरीके से आपको पुशअप को मारना है, ठीक है। तो गाइज ये थी पुशअप की वीडियो। अब बात करते हैं इस जो मैंने आपको एक्सरसाइज के बारे में बताया,
करेक्ट फॉर्म में आपको बता ही चुका हूँ। तो अब बात करते हैं बेनिफिट की कि यहाँ ये सबसे ज़्यादा काम का आते हैं। ये सबसे ज़्यादा काम आते हैं आपकी चेस्ट की ग्रोथ में काम आते हैं सबसे पहले। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेस्ट की ग्रोथ में काम आते हैं, आपका अपर ऑल ओवर अपर बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम आते हैं। शोल्डर के ऊपर, ट्राइसेप के ऊपर, हल्का सा बाइसेप के ऊपर भी, और आपकी ऑल ओवर चेस्ट की ग्रोथ के लिए ये एक्सरसाइज काम आती है। तो आपको ध्यान रखना, जो मैंने पुशअप के आपको टिप्स बताए हैं इसमें आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें। ये थी नॉर्मल पुशअप की एक्सरसाइज कि हमें नॉर्मल पुशअप किस तरीके से लगाने हैं। और इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बिगनर्स के लिए। बिगनर्स सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, मैंने आपको वो बता ही दिया कि किस तरीके से आपको करना है। जब वो कंप्लीट हो जाए तो आप नॉर्मल पुशअप की एक्सरसाइज करना। अब मैं बताता हूँ थोड़े एडवांस लेवल के पुशअप्स जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे टी बार्स का। और किसी के पास टी बार नॉर्मल से नॉर्मल जिम के अंदर भी टी बार्स होते हैं, जो टी बार्स इस टाइप के दिखते हैं। तो नॉर्मल से नॉर्मल जिम के अंदर भी आपको ये टी बार्स मिल जाएंगे और आपको इन्हीं के साथ ही एक्सरसाइज करनी है। ये था एक एडवांस लेवल का पुशअप का वर्कआउट, इस तरीके से करना है। टिप्स सारे वही रहेंगे और इसके अंदर हम इसके साथ एक्सरसाइज करेंगे और थोड़ा ऊपर प्लेट्स रख सकते हैं एडवांस पुशअप करने के लिए, जो कि मैं आपको रख के दिखाता हूँ। तो मैं अब बताता हूँ आपको, ये वीडियो का तीसरा पार्ट है जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि एडवांस लेवल के पुशअप किस तरीके से किए जाते हैं। ये थोड़े टफ होते हैं लेकिन ये है कि कोशिश करना, मैंने सबको देखा करने का तरीका सबका सेम ही होता है। बस इसके अंदर ये है कि आप इसे टी बार से करोगे और अपने ऊपर वेट रखोगे अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से। ये नहीं कि आप इसके ऊपर 40 किलो रख दो, 50 किलो रख दो, ऐसे नहीं करना। नॉर्मल जितना आपसे उठाया जाए, जितना आप फेलियर तक पहुंच जाओ उतना उठाना, उससे ज़्यादा नहीं उठाना, ठीक है। आओ कुंदन भाई आना जरा, मेरे को वेट रखवा देना ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस पोजीशन ले लेते हैं। इनको देखो कि खोलना कितना, शोल्डर से थोड़ा सा ही बाहर खोलना, ग्लूट्स वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीट मैं आप नहीं करूँगा। अब सीधा आपको दिखाऊंगा पोजीशन क्या है। भाई रखना, प्लेट रखना, रखो, जाओ भाई। तो गाइस ग्लूट्स वैसे के वैसे ही, पूरा नीचे जाना, पूरा ऊपर आना, इस तरीके से आपको इसे मारना है। सारे टिप्स सेम रहेंगे, बस सिर्फ वेट लेना और ये टी बार्स लेनी है। थैंक यू गाइस। तो ये थी आज की वीडियो पूरी पुशअप की एक्सरसाइज की, कि बिगनर लेवल से लेके आप एक एडवांस लेवल तक के पुशअप किस तरीके से मार सकते हो। तो लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना, जो मैंने मिस्टेक देखी है कि आप जब, ये मैं लास्ट में बता रहा हूँ, हालांकि मुझे ये पहले बतानी चाहिए थी, जब आप पुशअप में ऊपर आते हो, अपनी बॉडी को ऊपर पुश करते हो, तो ये ध्यान रखना कि आप इसको ज़्यादा आगे की तरफ ना लेके जाना, क्योंकि अगर आप आगे की तरफ लेके जाओगे तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जॉइंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पेन आएगा। क्योंकि पेन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर आ रहा है। इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैंने बहुत लोगों को देखा ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए। और एक बात का खासा ध्यान रखना, मिस्टेक की बात हो रही है तो मैं सेकंड मिस्टेक भी बताता हूँ। इसको रोज वार्म अप के लिए यूज़ मत किया करो, इस पुशअप की एक्सरसाइज को। जिस दिन आपका चेस्ट का डे होगा सिर्फ आप उसी दिन करोगे, उसके अलावा नहीं करोगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन नाउ पीस, थैंक यू गाइस। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन जो आपको नीचे दिख रहा है, दबा दो। आपको ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करूंगा कि आपको आपके जिम में बहुत ही मजा आएगा अगर आप ये मेरे टिप्स फॉलो करोगे। मैं कोई बहुत बड़ा फिटनेस मॉडल नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल बंदा हूँ जिसने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया है और मैं पहले से अच्छा दिखता हूँ। क्योंकि मैं अगर कपड़े लेने भी जाता हूँ, जो कि जब मैं मोटा था तो मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट फील होती थी, क्योंकि जब मैं कपड़े लेने जाता था मेरे को कोई कपड़े ही नहीं आते थे। ट्रिपल एक्सल, इवन ट्रिपल एक्सल तक मेरा जो शर्ट का साइज़ है वो पहुंच गया था। और आज के टाइम पे मैं एल की जो एल साइज़ है वो पहनता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत तरीके से किया है या कुछ भी किया, लेकिन यह है कि मुझे एक कॉन्फिडेंस आया बड़ा अच्छा कि मैं जिस तरीके से मैं आराम से बात कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा, अगर आपकी बॉडी शेप में होती है ना गाइस, तो आप अच्छे तरीके से, आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा होता है, आपको जिम जाते हुए बड़ा मज़ा आ रहा होता है।
तो गाइज इसीलिए मैं आपको आने वाली वीडियोस में भी बड़े अच्छे अच्छे टिप्स दूंगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड नाउ, पीस, लव यू ऑल।